हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनकी पोइट्री में जो पोएम है द स्कॉलर वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरी बुक पुरानी है, इसमें 6 नंबर है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि उसका सीरियल नंबर क्या है। तो द स्कॉलर कंपोज बाय रॉबर्ट साउदे, ये देखिए यहाँ पर पिक बनी हुई है, ये मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, द स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। जो विद्वान होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। माई मेरे डेज दिन, अमंग बीच में, डेड मृत, आ रहे हैं पास्ट गुजरते। मेरे दिन मृत लोगों के बीच में गुजर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मृत लोगों के बीच में दिन गुजर रहे हैं तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप आगे समझिएगा। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड चारों ओर, मी मुझे, मैं बिहोल्ड देखता हूँ, और मैं अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी देखता हूँ। वेर एवर जहाँ कहीं, दीज ये कैजुअल आकस्मिक आइज़ आँखें आर हैं कास्ट डाली जाती, और जहाँ कहीं भी मेरी आकस्मिक रूप से मेरी दृष्टि नज़र पड़ जाती है, नज़र पड़ जाती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मेरे चारों तरफ मैं क्या पाता हूँ? माइटी शक्तिशाली माइंड, दिमाग ऑफ का, क्योंकि ओल्ड पुराने लोग, और जो पुराने लोग हैं, जो बड़े बूढ़े लोग थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, बड़े लेखक, बड़े कवि, इन सभी के शक्तिशाली मस्तिष्कों को मैं अपने चारों तरफ पाता हूँ। जब भी मैं अपने चारों तरफ मेरी आकस्मिक रूप से दृष्टि पड़ जाती है, तो इस प्रकार मेरे जो दिन है वो इन मृत लोगों के साथ में बीत रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोएट के चारों तरफ एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं, और वो किताबें पुराने लोगों ने लिखी हुई हैं, पुराने बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने लिखी हुई हैं। तो उन्हीं के विचारों को जब कवि पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं इन लोगों के ही साथ में हूँ। इस वजह से वो कह रहा है कि मेरे दिन पुराने लोगों के साथ में, मृत लोगों के साथ में बीत रहे हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई मेरे नेवर कभी नहीं फेलिंग असफल होने वाले फ्रेंड्स मित्र आर हैं दे वे, और वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। यानी ऐसे मित्र हैं जिनकी शिक्षाएं प्राप्त करके मैं कभी असफल नहीं होता हूँ, वे हमेशा मुझे सच्ची शिक्षा ही प्रदान करते हैं। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, विद साथ में होम जिनसे आई मैं कन्वर्स वार्तालाप करता हूँ, डे बाई डे दिन प्रतिदिन, और मैं उन लोगों से दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ। दिन प्रतिदिन वार्तालाप करने का मतलब ये है कि मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनके विचारों को ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं उनसे बातें करता हूँ। और आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, विद देम आई टेक डिलाइट इन विल एंड सीक रिलीफ इन वो। विद साथ में देम उनके आई मैं टेक लेता हूँ, डिलाइट आनंद, इन में विल आनंद, और मैं उनके साथ आनंद में आनंद की प्राप्त करता हूँ। यानी उन्होंने जब ऐसी कविताएं लिखी होती हैं, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिनको देखकर आनंद आता है, तो मैं स्वयं आनंद का अनुभव करता हूँ, मुझे आनंद आता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं, एंड और सीख खोजता हूँ रिलीफ चैन शांति, इनमें वो दुख, और मैं दुख में शांति खोजता हूँ। मतलब जब मुझे कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तब मैं उनकी पुस्तकें पढ़ के उसमें से उसका उपाय ढूंढने का प्रयास करता हूँ, शांति खोजने का प्रयास करता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, एंड और वाइल जब आई मैं अंडरस्टैंड समझता हूँ, एंड और फील महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना, देम उनका, आई मैं ओ ऋणी, और जब मैं ये समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि आखिर मैं उनका कितना ऋणी हूँ, आखिर उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई हैं, जब मैं ऐसा सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड। माई मेरे चीक्स गाल हैव सेक्रिया ऑफन अक्सर, बीन बिड्यूड भीग जाते हैं, विद साथ में, टीयर्स माने आंसू, ऑफ काके के थॉटफुल विचारशील, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता। उस वक्त मेरे जो गाल हैं वो विचारशील कृतज्ञता से जो मेरे आंसू निकल रहे हैं उनके द्वारा मेरे गाल भीग जाते हैं। यानी मेरे आँखों से उनकी कृतज्ञता के लिए, कृपा के लिए जो है मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मेरे गाल भीग जाते हैं कि आखिर उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। माई थाट्स आर विद द डेड, ये वाली लाइन आप पढ़ चुके हैं कि मेरे विचार जो है उन मृत लेखकों के साथ में हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, विद साथ में देम उनके आई मैं लिव रहता हूँ, इनमें लॉन्ग पास्ट ईयर्स यानी अतीत में,
बहुत गुजरे अतीत में, मेरे विचार उन मृत लोगों के साथ में, और मैं उनके साथ अतीत की यात्रा करता हूँ, ये कहना उचित होगा। मैं उनके साथ अतीत की यात्रा करता हूँ। वो जैसे कभी कभार नहीं होता कि हम लोग पुरानी हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे हम लोग उसी समय में पहुँच जाते हैं, वही चीज़। देयर वर्च्यूज़ लव, देयर उनके वर्च्यूज़ गुणों को लव प्रेम करता हूँ, मैं उनके गुणों को प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम, देयर उनके फॉल्ट्स माने गलतियाँ, कंडेम भर्त्सना करता हूँ, और मैं उनके द्वारा की गई गलतियों की भर्त्सना करता हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मैं उनके गुणों को अपनाऊंगा और उनके द्वारा की गई गलतियों से सबक सीखूंगा कि मैं उन गलतियों को ना करूं। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक भाग लेना, देयर उनके होप्स उम्मीदें, एंड और फियर्स भय, और मैं उनकी उम्मीदों और उनके भयों में भाग लेता हूं। यानी जहां पर उन्होंने उम्मीद की, जहां पर वो भयभीत हुए, उन सभी चीज़ों में मैं उनके साथ खड़ा होता हूं, उनके साथ मैं भाग लेता हूं। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, एंड और फ्रॉम से देयर उनके लेसन्स सबक, सीक एंड फाइंड, सीख खोजना, और मैं उनके सबक से शिक्षा खोजने का प्रयास करता हूँ। एंड और फाइंड पाता हूँ इंस्ट्रक्शन, निर्देश विद, साथ में हम्बल माइंड यानी विनम्र भाव के साथ, और मैं उनके द्वारा दिए गए सबक से, शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ, एवं बड़े ही विनम्रता से मैं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ, अपने अमल में लाता हूँ। लास्ट स्टेज है, देख लीजिए। माई होप्स आर विद द डेड, माई होप्स मेरी उम्मीदें मृत लोगों के साथ में है, मेरी उम्मीदें मृत लोगों के साथ में है। एनॉन शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, माई मेरा प्लेस स्थान, विद साथ में, देम उनके, विल बी होना, और शीघ्र ही मेरा स्थान उनके सबके साथ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वे सब तो मृत हैं और शीघ्र ही, भाई एक ना एक दिन सबको मर रहा है, एक ना एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मैं भी उनके साथ, मेरा भी स्थान हो जाएगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, एंड और आई में विद साथ में, देम उनके, शैल सहायक्रिया, ट्रेवल यात्रा करना, ऑन पर, थ्रू से होकर, ऑल सभी, फ्यूचरिटी भविष्य, और मैं उन सभी लोगों के साथ में भविष्य की यात्रा कर पाऊँगा। भाई जो अतीत के जो लेखक हैं वो अपनी किताबों, अपने विचारों, अपने नियमों कानूनों, अपनी शिक्षाओं के द्वारा आज भी जिंदा है। तो जिस समय वो थे वो अतीत था, और आज तो उनके लिए फ्यूचर हुआ ना, तो फ्यूचर में वो आज भी हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार कवि भी कह रहा है कि मैं भी उनके साथ भविष्य की यात्रा करूँगा। येट लिविंग हियर अ नेम, येट फिर भी लिविंग छोड़ देना, हियर यहाँ नेम नाम, और फिर भी मैं इस दुनिया में अपना नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, आई मैं ट्रस्ट विश्वास करता हूँ, दैट की विल सहाय क्रिया, नॉट नहीं, पेरिस नष्ट होना, इनमें डस्ट धूल, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो अपना नाम छोड़ जाऊंगा वो कभी धूल में नहीं मिल जाएगा, मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, अर्थात मेरा नाम जो है फेमस रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा, और वो धूल में नहीं मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कवि कह रहा है कि वो कोई भी ऐसा कार्य करेगा ही नहीं कि उसका नाम मिट्टी में मिल जाए। और इस प्रकार कवि अपने पुराने लेखकों का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने अनेक प्रकार के ऐसी शिक्षाएं उसको दी जिनसे अनुभव प्राप्त करके वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही शिक्षा हम लोगों को भी इस कविता से प्राप्त होती है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।